Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Halfway across the world. दुनिया के मध्य. एपिसोड 1. पिछले भाग अपने लोगों के मध्य भाग 2 में हमने सुना कि स्वामी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, बेलूर मठ को मुख्यालय बनाया गया और देश विदेश में वेदांत के प्रचार की लहर दौड़ी। अकाल के प्रकोप और महामारी के समय मिशन ने कई राहत शिविर खोले। स्वामी अखंडानंद ने मुर्शिदाबाद में भयंकर अकाल में सेवा की और 1898 के प्लेग में स्वयं झुग्गी बस्तियों में रहकर लोगों का मनोबल बढ़ाया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया गया। सिस्टर निवेदिता ने कोलकाता में कन्या विद्यालय स्थापित किया और स्वामी अभेदानंद शारदानंद ने इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत साधना का प्रचार किया। समाज के निर्बल वर्गों के लिए सरगाछी अनाथालय खोला गया, जहां अनाथ बच्चों को शिक्षा, भोजन और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता दी गई। विवेकानंद ने पश्चिम में भी अद्वैत का बीज बोया, शिकागो में अद्वैत सोसाइटी की स्थापना की और हिमालय की गोद में 1899 में अद्वैत आश्रम की नींव रखी। इन प्रयासों ने पूरब पश्चिम के आदर्शों को जोड़ते हुए आध्यात्मिक गहराई और लोक कल्याण की प्रेरक गाथा रची है। उनकी शिक्षाएं आज भी हजारों लोगों को सेवा, त्याग और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ये आदर्श हम में आत्मबल और मानवता की अपार शक्ति का एहसास कराते हैं और ये हमेशा हमारे दिलों में जीवंत रहेंगे। नए अध्याय दुनिया के मध्य के इस एपिसोड में हम सुनेंगे कि 1899 में स्वामी जी ने अपनी शिष्या सिस्टर निवेदिता और स्वामी तुरैयानंद के साथ हुगली के बंदरगाह से पश्चिम की ओर SS गोलकोंडा जहाज से प्रस्थान किया। मद्रास पहुंचते ही प्लेग के संदेह के कारण उन्हें उतरने की अनुमति नहीं मिली, जिससे स्थानीय जनता काफी निराश हुई। बावजूद इसके हजारों भक्त किनारे से फल, नारियल और मिठाइयां लेकर आए और दूर से हुलू की जय ध्वनि में स्वामी जी को विदा किया। मद्रास से प्रस्थान के बाद प्रचंड मानसूनी तूफान ने जहाज को झकझोड़ा। कई यात्री समुद्री बीमारी से ग्रस्त हुए, पर स्वामी जी ने धैर्य न खोया और बाद में लिखा, यह यात्रा उन्हें नया जीवन दे गई है और वे अमेरिका पहुंचने से पहले स्वस्थ हो जाएंगे। 28 जून को कोलंबो पहुंचे, जहां प्रमुख हिंदू मित्र श्रीमान कुमार स्वामी और अन्य ने ढोल तुरही की ध्वनि में उनका भव्य स्वागत किया। वहां फूल मालाओं और जयश्री नारों से स्वामी जी को श्रद्धापूर्ण विदाई मिली। समुद्र में स्वामी जी सिस्टर निवेदिता के साथ गहन आध्यात्मिक वार्ताएं करते रहे, जिसमें जीवन मरण पर उनके गूढ़ विचार झलकते हैं। उन्होंने अमेरिका में भारतीय वेदांत के प्रसार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया और लिखा कि यदि अमेरिका में कुछ कार्य करना है तो अब समय आ गया है। 31 जुलाई 1899 को लंदन पहुंचने पर यह प्रेरणादायक यात्रा इतिहास में अमिट प्रभाव छोड़ गई। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। 20 जून 1899 को स्वामी विवेकानंद ने स्वामी तुरैयानंद और सिस्टर निवेदिता के साथ कलकत्ता के हुगली नदी स्थित बंदरगाह से SS गोलकोंडा नामक जहाज पर पश्चिम की ओर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। स्वामी शारदानंद के भाई सतीश चंद्र चक्रवर्ती, जो बोस्टन जा रहे थे, वे भी उसी जहाज से यात्रा कर रहे थे। सौभाग्य से स्वामी जी ने इस यात्रा का वृत्तांत
परिव्राजक नामक लेखों की श्रृंखला के रूप में रामकृष्ण मिशन के नव आरंभित बंगाली पत्र उद्बोधन में भी लिखा। यह यात्रा वृत्तांत मूल रूप से बंगाली में या इसके अंग्रेजी अनुवाद मेमोयर्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवल, जो द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के 7वें खंड में प्रकाशित है, उसमें पढ़कर हम इस यात्रा से संबंधित अनेकों विवरण को जान सकते हैं। ऐसे विवरण जो स्वामी जी के जीवन के अन्य किसी कालखंड के बारे में उनकी अपनी लेखनी से नहीं मिलते। हम जब इस यात्रा में स्वामी जी का अनुसरण करेंगे, कभी उथले कभी शांत समुद्रों के पार, तो हम इन लेखों से भरपूर उद्धरण लेंगे ताकि ऐसा प्रतीत हो जैसे स्वामी जी स्वयं सामने खड़े हों। डायमंड हार्बर के पास हुगली नदी के रेतीले टापू और जलकुंठाएं समुद्री जहाजों की यात्रा को जोखिम भरा और धीमा बना देती हैं। केवल ज्वार के समय और दिन के उजाले में ही एक कुशल पायलट जहाज को सावधानी पूर्वक पार ले जा सकता है। अन्य समयों में वह ऐसा जोखिम नहीं लेता। इस कारण से गोलकोंडा जहाज को नदी से बाहर निकलने और खुले समुद्र में पहुंचने में 2 दिन लग गए। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 2 दिनों और 2 रातों तक अत्यंत अशांत समुद्र में यात्रा करने के बाद जहाज मद्रास पहुंचा। स्वामी जी के आने की सूचना पहले ही तार द्वारा भेज दी गई थी, लेकिन कलकत्ता में प्लेग फैलने के कारण भारतीय यात्रियों को किनारे पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। इस कारण पूरे शहर को निराशा का सामना करना पड़ा। द मद्रास हिंदू के एक संवाददाता ने जहाज के आगमन और नागरिकों की स्वामी जी से मिलने की उत्सुकता के बारे में लिखा। रविवार की सुबह घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो स्वामी विवेकानंद को देखने को उत्सुक थी, जो SS गोलकोंडा से इंग्लैंड जा रहे थे। लेकिन उनकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें बताया गया कि यह जहाज कलकत्ता से आया है, जो एक संक्रमित बंदरगाह है, इसलिए उसे क्वारंटाइन रखा गया है और स्वामी जी को उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी वर्गों और उम्र के लोग जो वहां जमा हुए थे, उन्हें खिन्न मन से लौटना पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यह निश्चय किया कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन की एक झलक ही सही अवश्य प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से वे नावों द्वारा जहाज के पास पहुंचे। जहाज के डेक से स्वामी जी ने अपने मित्रों और प्रशंसकों को दूर से ही लेकिन हर्षपूर्वक अभिवादन किया। कुछ दिन पूर्व कैसल किर्नन में माननीय श्री P. आनंदाचार्लू की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि सरकार से निवेदन किया जाए कि स्वामी विवेकानंद को मद्रास में उतरने और कुछ समय रुकने की अनुमति दी जाए। इस आशय के कई संदेश ब्लू हाइट्स भेजे गए, लेकिन स्वामी जी के मित्रों और प्रशंसकों को केवल अस्पष्ट बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारी को कोई आधिकारिक अनुमति नहीं भेजी गई। परिणाम स्वरूप उन्हें स्वामी जी को उतरने की अनुमति नहीं मिली। स्वामी जी ने अपनी यात्रा स्मृतियों में लिखा, 24 जून की रात को हमारा जहाज मद्रास पहुंचा। सुबह बिस्तर से उठकर देखा कि हम मद्रास के बंदरगाह की घिरी हुई सीमा के भीतर हैं। बंदरगाह के अंदर का जल शांत था, पर बाहर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें गर्जना कर रही थी, जो कभी कभी बंदरगाह की दीवार से टकराकर 15 से 20 फीट ऊंचाई तक ऊपर उठ जाती थी और झाग बनकर बिखर जाती थी। सामने मद्रास की प्रसिद्ध स्ट्रैंड रोड की झलकियां दिखाई दे रही थी। 2 यूरोपीय पुलिस इंस्पेक्टर, एक मद्रासी जमादार और दर्जन भर सिपाही जहाज पर चढ़े और बड़ी विनम्रता से मुझे बताया कि स्थानीय लोगों को किनारे पर उतरने की अनुमति नहीं है, जबकि यूरोपियन उतर सकते हैं। कोई भी नेटिव, चाहे वह जो भी हो, इतने गंदे आचरण का हो सकता है कि वह प्लेग के कीटाणु साथ लेकर आ जाए।
हालांकि मद्रास के लोगों ने मेरे लिए विशेष अनुमति मांगी थी, जो शायद उन्हें मिल सकती थी। धीरे धीरे मद्रास के मित्र छोटे छोटे समूहों में नावों द्वारा जहाज के पास आने लगे। चूंकि कोई भी सीधा संपर्क सख्त रूप से वर्जित था, इसलिए हम जहाज से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए केवल बोल सकते थे। मैंने देखा कि मेरे सभी मित्र अलसिंगा, बिलगिरी, नरसिंहाचार्य, डॉक्टर नंजुंडाराव, कीडी और अन्य सभी नावों पर हैं। टोकरी भर भर कर आम, केले, नारियल, दही चावल और तरह तरह की मिठाइयां, नमकीन चीजें भेजी जाने लगी। भीड़ बढ़ती गई। पुरुष, महिलाएं, बच्चे हर ओर नावों में थे। मेरे अंग्रेज मित्र श्री चेमियर भी दिखाई दिए, जो मद्रास में बैरिस्टर के रूप में आए थे। रामकृष्णानंद और निर्भयानंद भी जहाज के पास कुछ बार आए। वे गर्म धूप में पूरे दिन नाव में ही रहने की जिद कर रहे थे, पर मुझे मना करना पड़ा, तब जाकर वे माने। जब यह समाचार फैल गया कि मुझे उतरने की अनुमति नहीं मिली, तो नावों की भीड़ और बढ़ गई। मुझे भी रेलिंग के सहारे खड़े खड़े थकान होने लगी। फिर मैंने अपने मद्रासी मित्रों से विदा ली और अपने केबिन में चला गया। अलसिंगा को ब्रह्मवादिन पत्रिका और मद्रास के कार्यों के संबंध में मुझसे बात करने का कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कोलंबो तक मेरे साथ जाने का निश्चय किया। शाम को जहाज जैसे ही बंदरगाह से रवाना हुआ, मैंने एक जोरदार नारा सुना। जब मैंने केबिन की खिड़की से झांका तो देखा कि लगभग 1000 पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो बंदरगाह की दीवारों पर बैठे थे, उन्होंने मिलकर यह विदाई का नारा लगाया था। और इस हर्ष के अवसर पर मद्रास के लोग भी बंगालियों की तरह जीभ से हुलू की विशेष ध्वनि निकाल रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने आगे लिखा, गंगा के मुहाने से जो लहरों की उठापटक शुरू हुई थी, वह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और तेज होती गई, और जब हम मद्रास से निकल गए तब वह और भी बढ़ गई। वास्तव में मद्रास से कोलंबो की ओर बढ़ते हुए जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा और ऊपर नीचे हिलने लगा। कई यात्रियों को समुद्री बीमारी हो गई, जिनमें प्रारंभ में स्वामी तुरायानंद भी थे, हालांकि वे जल्द ही ठीक हो गए। सबसे अधिक बुरी हालत 2 बंगाली किशोरों की थी, जिनमें से एक को तो लगने लगा कि वह मर जाएगा। स्वामी जी और अन्य संतों ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, बड़ी कठिनाई से उन्हें समझाया कि समुद्री बीमारी सामान्य और अस्थायी होती है और इससे कोई प्राण नहीं गंवाता। जब उन लड़कों की तबीयत कुछ सुधरी और वे भोजन का नाम सुनने लायक हुए, तो स्वामी जी ने उन्हें मद्रास वासियों द्वारा दिए गए ढेर सारे फलों, मिठाइयों और दही चावल का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। इस यात्री में एक यात्री ऐसा भी था जिसे मानसून की लहरों से कोई असर नहीं हुआ, अलसिंगा पेरुमल, जिन्होंने जल्दी जल्दी टिकट खरीदा और मद्रास से जहाज पर सवार हो गए। उनका सिर मुड़ाया हुआ था, बीच में केवल एक चोटी थी, माथे पर स्पष्ट जातीय तिलक, पांव नंगे और दक्षिण भारतीय शैली में धोती पहने हुए वे डगमगाते डेक पर टहलते रहते थे। साथ लाए हुए मुरमुरे और तले हुए चने खाते हुए उन्होंने कहा था, इससे उनकी जाति बनी रहेगी। हालांकि अलसिंगा की यह कट्टरता दिखती थी, लेकिन स्वामी जी ने इसे उनके चरित्र की विशेषता माना। उन्होंने लिखा, दुनिया में अलसिंगा जैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। इतना निस्वार्थ, परिश्रमी, गुरु के प्रति इतना समर्पित और आज्ञाकारी शिष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। 28 जून की सुबह 3 दिन और 2 रातों की यात्रा के बाद जहाज कोलंबो पहुंच गया। वहां के ठहराव के विषय में स्वामी जी ने लिखा, हमारे कोलंबो के मित्रों ने हमारे उतरने के लिए अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया था, इसलिए हम जहाज से उतरकर अपने मित्रों से मिले। श्रीमान कुमार स्वामी वहां के प्रमुख हिंदू पुरुष हैं। उनकी पत्नी अंग्रेज महिला हैं और उनका पुत्र नंगे पांव रहता है तथा उसके माथे पर विभूति लगी होती है।
श्री अरुणाचलम और अन्य मित्र भी मिलने आए। बहुत दिनों बाद मैंने मुलगटानी और राजा नारियल का स्वाद लिया। कुछ हरे नारियल भी मेरे केबिन में रखवा दिए गए। मैंने मिसेज हिंगिस से भेंट की और उनके बौद्ध छात्राओं के बोर्डिंग स्कूल का भ्रमण किया। इसके साथ ही मैंने अपनी पुरानी परिचिता काउंटेस ऑफ कैनोवारा के मठ और विद्यालय का भी दौरा किया। काउंटेस ऑफ कैनोवारा एक अमेरिकी महिला थी जो, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा, बंगाली साड़ी की शैली में गेरुए वस्त्र पहनती थी। वे कुछ महीने पहले ही कलकत्ता आई थी। उन्होंने श्रीलंका में 15 स्कूलों की स्थापना की थी, जिसमें एक अनाथालय और एक औद्योगिक विद्यालय भी शामिल था। सिस्टर निवेदिता, जो स्वयं एक शिक्षिका और मिशनरी बनने की आकांक्षी थी, उनके द्वारा किए गए इस कार्य को देखकर बहुत प्रभावित हुई। 5 जुलाई को मिस मैक्लियोड को लिखे अपने पत्र में निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के अंतिम पड़ाव पर गोलकोंडा जहाज पर लौटने से पहले उनके सम्मान में दिए गए एक भव्य विदाई समारोह का वर्णन किया। सबसे अंत में जब हम घाट की ओर जा रहे थे तो हमें एक घर में जाना पड़ा, जहां बाहर ढोल, तुड़ही और नगारों से हमारा स्वागत हुआ। घर के भीतर भीड़ ही भीड़ थी और एक मेज पर फल सजाए गए थे। कैसी भीड़ थी और वे स्वामी जी को कैसे देख रहे थे। स्वामी जी ने अपने यूरोपीय वस्त्रों की ओर संकेत किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे लोगों के लिए तब भी अवतार ही थे। फिर उन्होंने एक छोटा फल लिया और थोड़ा दूध पिया, और जैसे ही चलने को हुए, आप यह नारा सुनते तो चकित रह जाते, पार्वती पति शिव जी की जय हो। यह आवाज इतनी गूंजती हुई थी कि कानों को भर दे। और फिर जब हम बाहर आए तो गली में ऐसी भीड़ थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब हम लैंडिंग स्टेज पर पहुंचे तो वहां और भी भीड़ थी। हमारे पहले मेजबान और मेजबान महिला फिर से हमें विदा करने के लिए ढेर सारे उपहारों के साथ आए। वह महिला लेडी कुमार स्वामी एक अंग्रेज थी और उनके पति एक मद्रासी हिंदू कितने शानदार व्यक्ति थे। और वहां सरकार के एक ऐसे सदस्य खड़े थे जो बाहर से पूरी तरह यूरोपीय लगते थे, लेकिन उन्होंने 3 बार ऊंचे स्वर में शिव जी की जय का नारा लगाया और फिर 3 बार स्वामी विवेकानंद जी की जय का नारा लगाया। भीड़ तब तक जय घोष करती रही और हम धीरे धीरे गोलकोंडा की ओर रवाना हो गए। अलसिंगा कोलंबो से मद्रास लौट गए और गोलकोंडा जहाज ने 28 जून बुधवार की शाम को कोलंबो से प्रस्थान किया, एक लंबी यात्रा पर, जिसे स्वामी विवेकानंद ने त्याग की भूमि से भोग की भूमि की ओर कहा। उन्होंने अपनी यात्रा स्मृतियों में लिखा, अब हमें पूर्ण मानसूनी परिस्थितियों का सामना करना है। जैसे जैसे हमारा जहाज आगे बढ़ रहा है, तूफान और तेज होता जा रहा है और हवा की आवाज और भी डरावनी हो गई है। निरंतर वर्षा हो रही है, चारों ओर घना अंधकार छाया है। विशाल लहरें भयानक आवाज के साथ जहाज के डेक पर टकरा रही हैं, जिससे डेक पर ठहरना असंभव हो गया है। खाने की मेज को लकड़ी की लंबी आड़ी पट्टियों से छोटे छोटे खानों में बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी खाने की चीजें उछलकर बाहर जा रही हैं। जहाज चरमरा रहा है, मानो अभी टूट जाएगा। कप्तान कहता है, इस साल का मानसून कुछ असामान्य रूप से उग्र लगता है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच आप जान लें कि उद्बोधन के लिए मेरा लेखन कार्य चलता रहा। सोकोत्रा द्वीप के पास, जो एडन से लगभग 450 मील पूरब में है, मानसून अपनी चरम अवस्था में था। कप्तान ने टिप्पणी की, यह मानसून का केंद्र है। यदि हम इसे पार कर जाएं तो धीरे धीरे शांत जल में पहुंच जाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। यह भयानक अनुभव भी समाप्त हो गया। यह वास्तव में एक लंबा दुस्वप्न था, क्योंकि जहां सामान्यतः कोलंबो से एडन पहुंचने में केवल 6 दिन लगते हैं, गोलकोंडा को 10 दिन लगे।
8 जुलाई की शाम को जहाज एडन पहुंचा। वहां ना तो कोई माल जहाज पर लादा गया, ना ही किसी को गोरे या काले किनारे पर उतरने की अनुमति दी गई। हालांकि एडन में देखने लायक बहुत कुछ था भी नहीं, इसलिए यात्री जहाज पर ही ठहरकर संतुष्ट हो गए। इस समुद्री यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद अपना समय या तो पढ़ने में या उद्बोधन के लिए लेखन कार्य में या फिर सिस्टर निवेदिता अथवा अपने अन्य गुरु भाइयों से वार्ता में व्यतीत करते थे। वे अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग थे और उन्होंने स्वामी तुरायानंद से कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वे प्रतिदिन व्यायाम करने का निश्चय कर चुके हैं और यदि कभी वे भूल जाएं तो उन्हें याद दिला दिया जाए। स्वामी तुरायानंद ने सहर्ष यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक स्वामी जी ने नियमित रूप से व्यायाम किया, लेकिन उसके बाद संवादों में इतना रम गए कि व्यायाम भूल जाते थे। जब स्वामी तुरायानंद उन्हें स्मरण दिलाते तो वे मुस्कुराकर कहते, आज नहीं, मैं अभी जहाज में पूरी तरह स्वस्थ हूं और अभी सिस्टर निवेदिता से बातें कर रहा हूं। वह एक विदेशी है और अपने देश को छोड़कर इन बातों को मुझसे सीखने आई है। वह बहुत बुद्धिमान है और उससे संवाद करने में मुझे अत्यंत आनंद आता है। जैसा कि अनुमान था, यह समुद्री यात्रा स्वामी जी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई, भले ही उन्होंने नियमित व्यायाम किया हो या नहीं। 14 जुलाई 1899 को जब जहाज सुएज की खाड़ी से गुजर रहा था, तब उन्होंने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को पत्र लिखा। भारत में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मेरा हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था। पहाड़ों पर चढ़ाई, हिमनदी के पानी में स्नान और मानसिक थकावट ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मुझे भयानक दौरे पड़ते थे। अंतिम दौरा तो 7 दिन और 7 रातों तक चला, जिसमें हर पल मुझे घुटन होती थी और मुझे खड़े रहना पड़ता था। लेकिन इस यात्रा ने मुझे जैसे नया जीवन दे दिया है। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आशा है कि अमेरिका पहुंचने से पहले मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। हालांकि स्वामी विवेकानंद जब यह पत्र लिख रहे थे तब उन्हें इसका आभास नहीं था, लेकिन वे क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल से अमेरिका पहुंचने से पहले ही मिलने वाले थे। क्रिस्टीन और मिसेज फनके पहले से ही लंदन में थी। स्वामी जी द्वारा 11 अप्रैल 1899 को भारत से भेजे गए पत्र के आग्रह पर वे उनसे मिलने वहां पहुंची थी। स्वामी जी को यह जानकारी तब मिली जब गोलकंडा जहाज मार्सेल्स पहुंचा और उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें उनके आगमन की सूचना थी। यह लंबी समुद्री यात्रा न केवल स्वामी जी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुई, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें गहराई से शांति और विश्राम मिला। उनकी रचना यूरोप प्रवास की स्मृतियां, मेमोयर्स ऑफ यूरोपियन ट्रैवल को पढ़ने पर, जिसका अधिकांश भाग उन्होंने जहाज पर ही लिखा, ऐसा प्रतीत होता है मानो लेखक किसी निश्चल उद्देश्य मुक्त अवकाश यात्रा पर हो जहां कोई गंभीर कार्य ना हो। उनके विस्तृत ज्ञान, विविध विषयों की जानकारी और चारों ओर की सूक्ष्म दृष्टि उनकी लेखनी से सहज रूप में इस प्रकार प्रवाहित होती है कि यह लेखन आनंद, विनोद और तीक्ष्ण बुद्धि से पूर्ण हो जाता है। वास्तव में यह अद्वितीय रचना, जो दुर्भाग्यवश अपने मूल बंगाली स्वरूप में जितनी जीवंत है, अनुवाद में उतनी रह नहीं पाती। यह सिद्ध करती है कि यदि स्वामी विवेकानंद चाहते तो वे बंगाली साहित्य के मार्क ट्वेन हो सकते थे। हालांकि समुद्री यात्रा के दौरान स्वामी जी एक विश्रामपूर्ण और आनंदमय मनस्थिति में थे, फिर भी कभी कभी उनका मन आने वाले कार्यों में भी संलग्न होता था। 14 जुलाई को पोर्ट सेड से उन्होंने श्री E.T. स्टर्डी को लिखा, जैसा कि आप जानते हैं अब लंदन में मेरे बहुत अधिक मित्र नहीं रह गए हैं और मिस मैक्लियोड तो बहुत चाहती हैं कि मैं वहां आऊं, लेकिन ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में रुकना उचित नहीं है
और फिर मेरे पास अब बहुत अधिक जीवन शेष नहीं है। कम से कम मैं तो यही मानकर चल रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि यदि अमेरिका में कुछ कार्य करना है तो अब समय आ गया है कि वहां हमारे बिखरे हुए प्रभाव को एक जगह एकत्र किया जाए। यदि पूरी तरह संगठित ना भी किया जाए, तब मैं कुछ महीनों में स्वतंत्र होकर इंग्लैंड लौट सकूंगा और पूरी शक्ति से कार्य करूंगा जब तक कि भारत वापस ना लौट जाऊं। मुझे लगता है कि अमेरिका के कार्य को समेटने के लिए आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। यदि आप कर सकते हो तो आपको मेरे साथ अमेरिका चलना चाहिए, और यदि आप अमेरिका नहीं जा सकते तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? नेपल्स में रुकने के बाद जहाज मार्शल्स पहुंचा और अंततः सोमवार सुबह 31 जुलाई 1899 को स्वामी विवेकानंद लंदन पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान स्वामी तुरायानंद और सिस्टर निवेदिता के लिए स्वामी जी के साथ का यह समय एक महान शिक्षा और एक सच्चा आध्यात्मिक पर्व बन गया। सिस्टर निवेदिता ने इसे एक तीर्थ यात्रा की तरह माना और अपनी डायरी में स्वामी जी के कुछ प्रभावशाली संवादों और अपनी निजी अनुभूतियों को दर्ज किया। बाद में उन्होंने इन्हीं संस्मरणों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मास्टर एज आई सॉ हिम में प्रस्तुत किया। चूंकि इन संस्मरणों में स्वामी जी के विभिन्न भावों और मनस्थितियों का चित्रण मिलता है, अतः स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन करने वालों के लिए ये अत्यंत रोचक और मूल्यवान बन जाते हैं। इसलिए निम्नलिखित अंश देना यहां उचित होगा। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, यात्रा के आरंभ से अंत तक स्वामी जी के विचारों और कहानियों की धारा निरंतर बहती रही। यह कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि किस क्षण कोई अंतर्दृष्टि की चमक दिखाई देगी या किसी नवीन सत्य की गूंज सुनाई देगी। पहली ही दोपहर जब हम नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे तो वे अचानक बोले, हाँ, जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूं उतना ही मुझे लगता है कि सब कुछ मर्दानगी में निहित है। यही मेरा नया उपदेश है। बुराई भी करो तो मर्द बनकर, यदि पाप भी करना हो तो भी उसे महान स्तर पर करो। और ये शब्द मुझे उस दिन की याद दिलाते हैं जब मैंने उन्हें भारत में अपराधों की अल्पता की बात बताई थी। वे दुख से भरकर मेरी ओर मुड़े और बोले, काश मेरे देश में यह स्थिति कुछ और होती, क्योंकि यह तो मृत्यु की पवित्रता है। शिवरात्रि की कथाएं, पृथ्वीराज की गाथाएं, विक्रमादित्य के न्यायासन की कथाएं, बुद्ध और यशोधरा की घटनाएं, ऐसी हजारों कहानियां बार बार सामने आती रही। और आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी बात 2 बार नहीं सुनाई गई। जाति प्रथा का लगातार विश्लेषण और पुनर्विचार होता रहा। विचारों की नई परिभाषाएं निकलती रही, कार्यों की चर्चा होती रही, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की, और इन सब के ऊपर मानवता का पक्ष हमेशा दृढ़ता से रखा जाता रहा। कमजोरों की रक्षा, निर्बलों के प्रति वीरता और सहानुभूति, यह भावना कभी छीन नहीं हुई, बल्कि हर बार और ऊंचाई तक उठती रही। मैं उस क्षण को कभी नहीं भूल सकती जब स्वामी जी ने यूरोप में किसी व्यक्ति द्वारा मानव भक्षण का उल्लेख इस तरह सुना जैसे यह कुछ समाजों में सामान्य जीवन का हिस्सा हो। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, यह बिल्कुल असत्य है। स्वामी जी ने पूरी बात सुन लेने के बाद कहा, किसी भी जाति ने कभी मानव मांस नहीं खाया सिवाय धार्मिक बलि के रूप में या युद्ध में प्रतिशोध स्वरूप। क्या तुम नहीं समझते? यह सामूहिक जीवन जीने वाले प्राणियों का तरीका नहीं है। यह तो सामाजिक जीवन की जड़ों को ही काट देगा। यह बात उस समय कही गई थी जब क्रोपोटकिन की महान रचना म्यूचुअल एड अभी प्रकाशित नहीं हुई थी। यही मानवता के प्रति स्वामी जी का प्रेम और हर प्राणी को उसके स्थान पर देखने की अंतर्ज्ञान पूर्ण दृष्टि थी जिसने उन्हें ऐसी गहराई से सोचने की शक्ति दी
एक बार उन्होंने धार्मिक प्रेरणा के विषय में बात करते हुए कहा, काम, प्रेम और सृष्टि। वे बोले, यही तो अधिकतर धर्मों की जड़ है। भारत में इन्हें वैष्णव धर्म कहा जाता है और पाश्चात्य देशों में ईसाई धर्म। कितने कम लोग हैं जिन्होंने मृत्यु या काली की उपासना करने का साहस किया है। आओ हम मृत्यु की पूजा करें, आओ हम भयंकरतम को गले लगाएं, केवल इसलिए कि वह भयानक है, यह अपेक्षा किए बिना कि उसे सौम्य बनाया जाए। आओ हम दुख को अपनाएं, केवल दुख के लिए ही। जब जहाज उस स्थान पर पहुंचा जहां नदी का जल सागर से मिलता है, तब स्वामी जी ने समझाया कि भारतीयों में समुद्र के प्रति जो गहन श्रद्धा थी, उसी ने उन्हें सदियों तक समुद्र पार करने से रोका, क्योंकि वे उसे अशुद्ध नहीं करना चाहते थे। और यही कारण था कि ऐसी यात्राओं को बहिष्कार के समान माना जाता रहा। फिर जब जहाज ने समुद्र की सीमाओं को पार किया और पहली बार समुद्र को छुआ, स्वामी जी ने उच्च स्वर में जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी जी एक बार फिर उस तथ्य पर बोल रहे थे कि जो महान बनना चाहता है उसे दुख सहना ही पड़ता है, और कैसे कुछ लोगों का भाग्य ही ऐसा होता है कि इंद्रियों के सारे सुख अंततः राख बनकर रह जाते हैं। उन्होंने कहा, पूरा जीवन तो केवल एक हंस गान है, मृत्यु से पूर्व अंतिम सुंदर अभिव्यक्ति। कभी वे बड़े धैर्य से किसी प्रश्न का उत्तर देते, तो कभी इतिहास और साहित्य की कल्पनाओं से खेलते। बार बार उनका मन बौद्ध काल की ओर लौट आता, जिसे वे भारतीय इतिहास की सच्ची समझ की कुंजी मानते थे। जय स्वामी विवेकानंद।